नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे निबंध का जो है लास्ट ही कह सकते हैं। बिल्कुल 8 टॉपिक यानी कि 8 लेक्चर आपको निबंध पर मिल चुके हैं। ये नवा टॉपिक है, नवा वीडियो है निबंध का, और इसमें आज हम बात करेंगे आपसे कि निबंध में किन बातों को नहीं लिखना चाहिए या किन बातों से आपको बचना है। और यदि आप इन बातों को नहीं लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका निबंध अच्छा माना जाएगा। और अगर इन बातों को आपने लिख दिया तो क्या क्या समस्या हो सकती है, कहां कहां से कैसे कैसे आपके नंबर कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा निबंध लिख के आया था, बहुत सारे हमने तर्क दिए, ये किया वो किया। वो सारी चीजें बिल्कुल निराधार हो जाएंगी, उनका कोई आधार नहीं रहेगा अगर आपने अपनी चीजों को तर्क के साथ प्रस्तुत ना किया। ठीक है, तो उन्हीं कुछ चीजों पर जो जरूरी है, जो आपको अपने निबंध में नहीं लिखनी है, और निबंध लिखते समय आपको सावधानी बरतनी है, ध्यान देना है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्या लिखना है ये जरूरी नहीं, इससे जरूरी ज्यादा ये है कि क्या नहीं हमको लिखना है। जैसे कि पढ़ाई होता है ना, क्या क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्या नहीं पढ़ना है तो आप समझ जाएंगे कि हमको कहां जाना है और कैसे जाना है, आराम से आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेंस बैच में जो है आंसर राइटिंग चल रही है, आप लोग भी जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। टेलीग्राम पर बैच चल रहा है आंसर राइटिंग, ये नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप लोग मेंस के बैच में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह आपको वहां पर मिल जाते हैं। चलिए, जो पहला बिंदु है उस पर बात कर लेंगे कि निबंध में कभी भी व्यक्तिगत ना हो। यानी कि जो टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, वो टॉपिक को आप सार्वभौम रूप से समझें। ठीक है, अपने ऊपर लेकर के ना समझे कि आप, क्योंकि उस पर तो निबंध सब लोग लिख रहे हैं, आप अकेले तो लिख नहीं रहे हैं। इसलिए कभी भी व्यक्तिगत बातों का उस निबंध में आपको इस्तेमाल नहीं करना। कभी भी टॉपिक को व्यक्तिगत ना लें, चाहे भले ही आपकी उसमें कितनी भी रुचि क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छा क्यों ना आता हो, लेकिन कभी भी आपको क्या करना है, निबंध में व्यक्तिगत नहीं होना है। ठीक है, कभी भी व्यक्तिगत नहीं होना है। दूसरा क्या करना है, अतिवादी दृष्टिकोण ना रखें, अपने विचारों को संतुलन देने का प्रयास रखें। यानी कि अब पता चले कि आपको किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, उसके आप एकदम से हर प्रो कॉन्स मतलब कि हर चीज आप जानते हैं, बहुत जानते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत उत्साह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब हमको टॉपिक आता तो मतलब जो नहीं पूछा गया वो भी पूछ लिख दिया। भाई, जितना जो हमारा निबंध का टॉपिक है उतनी बातों को आप लिखिए, अन्यथा लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अतिवादी आपको मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है, अतिवादी आपका जो अप्रोच नहीं होना चाहिए। विचारों को संतुलन, यानी कि विचार हमेशा आपके संतुलित हो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को लेकर के चलना है। ठीक है, बहुत सकारात्मक भी नहीं होना है, बहुत नकारात्मक भी आपको नहीं होना है। आगे क्या करना है, सिर्फ समस्याएं पेश न करें, यह आपको दोषदर्शी बनाता है। ठीक है, संभव हो तो सुधार समाधान भी दें। यानी कि आपने जो है सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, मतलब कि आलोचना आलोचना की जा रही है। जैसे मान लो पूछ दिया कि कृषि समस्याएं, मार दे समस्याएं से बताई जा रही है। अरे भाई, समस्याएं बता रहे हो तो उसका समाधान भी तो बताइए, तभी तो अच्छा निबंध माना जाएगा। जब तक आप उसका समाधान नहीं बताएंगे, सुधार नहीं उसमें बताएंगे, तब तक आपका निबंध अच्छा नहीं होगा। और समस्याएं सिर्फ अगर आपने पेश करी तो क्या होगा, आप दोषदर्शी हो, आप सिर्फ कमियां ढूंढते हो और कुछ नहीं। तो कमियां सिर्फ नहीं ढूंढना है, कमियां ढूंढिए, लेकिन उनका उचित समाधान भी बता करके आपको जाना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने कोई बताई, मान लो जैसे सिंचाई की समस्या है कृषि में, ठीक है, सिंचाई समस्या है कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है ये तो बताइए। तो समस्या अगर आपने बताई है तो उसका समाधान भी वहीं पर आप पेश करके जरूर जाएं। इसके बाद सत्ता व प्रशासन की आधारहीन आलोचना ना करें। पता चले कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और निबंध कुछ आ गया वो किसी दूसरे पार्टी टाइप का, आप समझ रहे ना। तो राजनीति प्रेरित चीजें ऐसी होती हैं, बेसिकली जो लोकतंत्र के या जो राजनीति से संबंधित निबंध होते हैं वहां पर ये समस्याएं होती हैं। ठीक है,
तो सत्ता और प्रशासन की मतलब आधारहीन, हाँ अगर कोई कमी है तो आप कमी बताइए और उसका उचित समाधान बता दीजिए, लेकिन ये नहीं मतलब कि बस कमी बता के निकल लिए। यहाँ पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, आपको कोई यहाँ पर पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। आप एक प्रशासक की तरह सोचिए और कल को आप भी प्रशासन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासन सब जुड़ा हुआ है, तो प्रशासन की आपको आलोचना बुराई नहीं करनी, साथ ही जो भी सत्ता में सरकार हो उसकी आलोचना बुराई अगर करनी है तो एक लिमिट तक करें, लेकिन उसका उचित समाधान भी बता करके आप जाएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। भले ही विषय उत्तेजक हो किंतु आपका निबंध उत्तेजक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि निबंध पता चले कि तुम कुछ ऐसा भड़काऊ टॉपिक आ गया है ना, तो आप तो पता चले कि उस टॉपिक में आपकी रुचि थी तो आप और ज्यादा भड़के मार्गदम से जो पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो, ठीक है। तो आपको विषय से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, आप उतना ही लिखें कि हमको शब्द मिले हैं 600 या 700 शब्द मिले हैं, 700 शब्दों में ही हमको सारी चीजों को कवर करना है, ठीक है। इसलिए आधारहीन आलोचना भी नहीं करनी है, उत्तेजक भी नहीं होना है, ठीक है। और जो आपका उस जो है विषय है उससे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने अनुसार यानी कि हमें जो अच्छा लग रहा है वो हम लिखेंगे, या जो मैंने पढ़ा है जो वास्तव में चीजें हो सकती हैं, जो धरातल पर चीजें उतर सकती हैं, यानी कि सिर्फ हवाई कागजी काम नहीं बताना है, ठीक है। कि मतलब ये जो है एक वो किसान वाली सूक्त वाक्य है ना कि मतलब मौसम बड़ा गुलाबी है और किताबों में ऐसा कुछ कहानी है, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, ठीक है। तो उस तरह से जो है किताबी ज्ञान आपको नहीं बगाड़ना है, बल्कि चीजों का वास्तविक समाधान पेश करते हुए आपको बढ़ना है। काल्पनिक समाधान लिखने से बचे, अर्थात ऐसे समाधान प्रस्तुत ना करें जो व्यवहारिक ना हो, ठीक है। समझ रहे ना, जैसे कि इतनी भी जो है पता चले कि जैसे मान लो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है, वहां पर पानी की समस्या है, ठीक है। तो इतना भी मतलब कुछ ऐसा नहीं करता, मतलब कि जैसे ना जो जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो जो नेता होते हैं वोट मांगने आते हैं, मतलब बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े घोषणा पत्र, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे चुनाव संपन्न हुआ, जीत गए, बस सब खत्म, ठीक है। तो वहां पर चुनावी वादे आपको नहीं करने, यानी कि आपको काल्पनिक समाधान नहीं बताना है, वास्तविक समाधान जो संभव हो, आपको लगता है कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। अगर शासन प्रशासन चाहे तो ये चीज हो सकती है, अगर प्रयास किया जाए तो हो सकता है, व्यवहारिक हो, ठीक है, अप्लाइड होनी चाहिए, ठीक है, एप्लीकेबल चीजें हो, ठीक है, व्यवहारिक हो, तब तो आप उनको बताएं। कल्पना खाली हवाईबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा, बस खाली आप बना के लिख रहे हो और कोई फायदा नहीं है। तो इन चीजों को आपको बचना है जो मैंने आप बताई है, जो 6, 7, 8 चीजें हैं, ये आपके निबंध में ना हो। अगर इनसे आप बचे रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका निबंध बेहतर बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपकी निबंध की पूरी सीरीज। 9 वीडियो आपको प्राप्त हुए हैं, इन 9 वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए, और एक एक चीज को मैंने अलग अलग स्पष्ट करके बता दिया है, चाहे प्रस्तावना हो, भूमिका हो, फ्रेमिंग हो निबंध की, शून्य से कैसे लिखें, अच्छा निबंध क्या होता है, निबंध कैसे लिखें, ठीक है, सारी चीजें A to Z सब कुछ आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब निबंध में कुछ ही आपको बताने की आवश्यकता है। इतनी चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, निश्चित रूप से आप निबंध के मास्टर हो जाएंगे, अच्छा निबंध लिखने लगेंगे और अच्छे अंक भी आपको परीक्षा में बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको नियमित अभ्यास करना है, सतत अभ्यास करना है, हफ्ते में 2 से 3 निबंध आपको लिखना ही लिखना है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, और निबंध लिख के भेजिए, हम उसको चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने कहां पर गलती की है, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, ओके, मिलते हैं कुछ नई और चीजों के साथ, फिर आपको बताएंगे कि जो है पत्र लिखना भी कुछ बचा हुआ वो भी करवा देंगे, फिर कुछ नया भी आपके लेकर के आते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और परीक्षा पर फोकस करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।